प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं वर्ग षष्ठम पंचमा पाठ का पुनरावृत्ति कराऊंगा। साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है इसके संबंध में भी आपको बतलाऊंगा। वृक्षा अर्थात पेड़ मानव जीवन में पेड़ का महत्वपूर्ण स्थान है। कारण पेड़ से हमें कई प्रकार की उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पेड़ से हमें फल मिलता है, पेड़ से हमें बहुत से औषधि प्राप्त होते हैं, पेड़ पक्षियों का आश्रय होता है। पेड़ के संबंध में कहा गया है कि एक वृक्ष हो प्रति संतान, सदा सुखी हो तभी किसान। इसलिए पेड़ हर व्यक्ति को लगाना चाहिए और इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। इस पाठ में बतलाया गया है, वने वने निवसन्तु वृक्षा, सभी जंगल में पेड़ होते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, सभी जंगल की रचना पेड़ से होती है। शाखा दोला सीना भिग, तय किमपि कुजन्ति वृक्षा, इन्हीं पेड़ की टहनियों पर बैठकर पक्षी चहकते हैं, गान करते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, साधु जना एव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनम जलम संततम, यह वृक्ष हवा पीकर, जल पीकर हमेशा साधु जना एव सर्वे वृक्षा, सबों को छाया प्रदान करती है। अस्पृशन्ति पादे पातालम च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। ये पेड़ की टहनियाँ इतनी विशाल और इतनी ऊंची हैं, ऐसा जान पड़ता है मानो ये आसमान को स्पर्श करेंगी। और इसे मधुर पवन बहती है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। ये पेड़ पयोदर्पणे, जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब, अपने छाया चित्र को देखकर कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, पेड़ उत्सुकतावश, कौतूहलवश अपने आप को निहारती है। प्रसारे शोक छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, पेड़ अपनी छाया रूपी चादर को फैलाकर कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, सभी आने जाने वालों का सत्कार करती है, स्वागत करती है। तो पेड़ हमारे मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ बचाना चाहिए। अभी पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसे आपको सावधानी पूर्वक बनाना होगा। जैसे पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यथा एक वचनम वनम, द्विवचनम वने, बहुवचनम वनानि। उसी तरह से जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि, वृक्षम वृक्षो वृक्षान, पवनम पवनो पवनान, जनः जनो जनान। अब अहम रोटिकाम खादामि, त्वमं जलम पिबसि, छात्र दूरदर्शनम पश्यति, वृक्षा पवनम पिबन्ति, ता कथाम लिखन्ति, आवाम जंतुशालाम गच्छाव। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु
वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत वृक्षा नभ शिरसु वहन्ति। इस वाक्य में वृक्षा कर्ता है। दूसरा वाक्य है बिहगा वृक्षेषु कुजंती। इस वाक्य में बिहगा कर्ता पद है। तीसरा वाक्य में पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। इस वाक्य में वृक्षा कर्ता पद है। अगला वाक्य है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। इस वाक्य में कृषकः कर्ता पद है। और अंतिम वाक्य है सरोवरे मत्स्या सन्ति। इस वाक्य में मत्स्या कर्ता पद है। अब इसी तरह से इससे संबंधित और प्रश्न है। एक छठा प्रश्न इसका है भिन्न प्रकृति पदम चिनुतः गंगा लता यमुना नर्मदा। इसमें 3 एक समूह के हैं और एक अलग समूह का, जिसको हम लोग ऑड वन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो गंगा लता यमुना नर्मदा, इसमें 3 नदियां गंगा यमुना और नर्मदा, और लता इसमें लता पत्र, तो लता इसमें ऑड नंबर हो गया, भिन्न प्रकृति का हो गया। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। उद्यानम बागीचा, कुसुमम फूल, फलम फल, ये तीनों एक प्रकृति के हैं और चित्रम इससे अलग हो गया। उसी प्रकार लेखनी तुलिका चटका पाठशाला, लेखनी तुलिका पाठशाला ये सभी एक समूह के हैं और चटका इससे अलग हो गया, यह भिन्न प्रकृति का है। और अंतिम इसका है प्रश्न आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। आम्रम फल है, कदली फलम फल है, नारंगम यह भी फल है। ये तीनों एक समूह के हैं, जबकि मोदकम मतलब होता है लड्डू, यह मिठाई है, यह अलग समूह का है, तो यह ऑड वन हो गया। तो इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों को आप सावधानीपूर्वक देखेंगे। ऐसे 1 में इस पाठ से प्रश्न आएंगे, यह पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण है। इति।